100 of the Best Books of All Time, Part 351. पोर्टनॉयज़ कंप्लेंट बाय फिलिप रॉथ, 1969. पहली बार प्रकाशित होने पर इसे अत्यधिक विवादास्पद और बहुत स्पष्ट माना गया. फिलिप रॉथ की पोर्टनॉय की शिकायत कामुकता, अश्लीलता, हस्तमैथुन और पहचान पर एक स्पष्ट रूप से बेबाक नजर है. यह उपन्यास एक वासना से ग्रस्त, मां की लत में डूबे युवा यहूदी कुंवारे का एक एकालाप है, जो पहचान की तलाश के साथ साथ कई अजीब और शर्मनाक क्षणों का विवरण देता है. यह अमेरिकी साहित्य में एक मील का पत्थर प्रकाशित कृति बनी हुई है और इसे पढ़ने के बाद आप निश्चित रूप से जिगर के टुकड़े को उसी तरह से नहीं देखेंगे. भाई, साइलेंट स्प्रिंग बाय रेचल कार्सन, 1963. रेचल कार्सन की साइलेंट स्प्रिंग पहली बार 1962 की गर्मियों में न्यूयॉर्कर में 3 किस्तों में प्रकाशित हुई थी. कहानियों और उसके बाद उसी साल सितंबर में आई किताब ने अमेरिकी पर्यावरण क्रांति की शुरुआत की, क्योंकि उस समय आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक DDT की भयावहता ने अमेरिकी मुख्यधारा में अपनी जगह बना ली थी. जबकि कार्सन का काम विश्व को खत्म करने में सफल रहा, उनकी कहानी हमारी भूमि, जल और वायु की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में एक स्थायी अनुस्मारक के रूप में काम करती है और एक अच्छी किताब है. 53. टीम ऑफ राइवल्स, द पॉलिटिकल जीनियस ऑफ एब्राहम लिंकन बाय डोरिस केर्न्स गुडविन, 2005. अब्राहम लिंकन ने 1850 के दशक के राजनीतिक परिदृश्य को तब बदल दिया जब उन्होंने जाने माने विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के बीच रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन जीता. एक विभाजित राष्ट्र और एक ढहते युद्ध प्रयास का सामना करते हुए लिंकन ने जल्द ही उन राजनेताओं की ओर रुख किया ताकि प्रतिद्वंद्वियों की एक टीम बनाने में मदद मिल सके. ऐसे लोगों का समूह जिनसे वह ईमानदार जवाबदेही, प्रयास और अंततः समर्थन और दोस्ती के लिए संपर्क कर सकें. टीम ऑफ राइवल्स अमेरिका के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक की गहरी व्यक्तिगत जीवनी है, जिसे यह दिखाने के लिए बताया गया है कि कैसे उन्होंने नेतृत्व और शासन करने के लिए खुद को विनम्र बनाया. चौवन. होम गोइंग बाय या गयासी, 2016. इस ऐतिहासिक फिक्शन मास्टरपीस को न चूकें, जो अश्वेत लेखकों द्वारा लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की हमारी सूची में भी शामिल है. पाठकों को 2 बहनों की दिलचस्प कहानी से प्यार हो जाएगा, जिनकी किस्मत बहुत अलग है. एक का अपहरण कर लिया गया और उसे गुलाम बना लिया गया. दूसरी ने एक अंग्रेज से शादी की और धन और प्रतिष्ठा का जीवन बनाया. पुरस्कार विजेता पुस्तक. इसने हेमिंग्वे फाउंडेशन पेन अवार्ड और अमेरिकन बुक अवार्ड सहित अन्य पुरस्कार जीते. पीढ़ीगत आघात और उपनिवेशवाद पर गहराई से चर्चा करती है. आधुनिक पुस्तक प्रेमियों के लिए इसे अवश्य पढ़ना चाहिए. 5. द एज ऑफ इनोसेंस बाय एडिथ वॉर्टन, 1920. यह न्यूयॉर्क शहर के उच्च वर्ग की कठोर सामाजिक आवश्यकताओं के समय में प्रेम की कहानी है. एक सम्मानित परिवार से आने वाले वकील न्यूलैंड आर्चर की सगाई में वेलैंड से होती है. अपनी सगाई के बावजूद आर्चर खुद को काउंटेस इलेन ओलेंस्का, वेलैंड की अपरंपरागत चचेरी बहन के साथ पाता है. अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के बावजूद आर्चर वेलैंड से शादी करता है, जैसा कि उसने वादा किया था, लेकिन ओलेंस्का से मिलना जारी रखता है. दोनों दुनियाओं में से सर्वश्रेष्ठ दृष्टिकोण न्यूलैंड को खुश करता है, लेकिन उसके सपने आखिरकार खत्म हो जाते हैं क्योंकि उसे उस जीवन का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो वह चाहता है, बनाम वह जीवन जो समाज उससे जीने की उम्मीद करता है. इस पुस्तक ने एक सदी से पुस्तक क्लबों और कक्षाओं में चर्चाओं को बढ़ावा दिया है. 66. द अमेजिंग एडवेंचर्स ऑफ कैवलियर एंड क्ले बाय माइकल चबॉन, 2000. आपको एक रोमांचकारी किताब के लिए समुद्री लुटेरों और नावों की जरूरत नहीं है. द अमेजिंग एडवेंचर्स ऑफ कैवलियर एंड क्ले में एक जिज्ञासु और दखलंदाज चचेरे भाइयों की जोड़ी के जीवन और रोमांच को विस्तार से बताया गया है. चचेरे भाई जो कैवेलियर और सैमी क्ले द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ब्रुकलिन की चमचमाती सड़कों पर घूमते हैं और अमेरिका के बढ़ते क्रेज को पूरा करने के लिए कॉमिक किताबें बनाते हैं. उनका हीरो एस्केपिस्ट फांसीवादियों से लड़ता है और लूना मौत एक अलौकिक, रहस्यमय और इच्छुक प्रेमिका के प्यार में पड़ जाता है. उनका जीवन और उनका करियर समान रूप से उज्ज्वल और काल्पनिक है. इस पुस्तक को पाठकों और आलोचकों से अविश्वसनीय प्रशंसा मिली.
यह न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर भी बनी। 57 द बुक थीफ बाय मार्कस जूसाक 2000 यदि आप इस सूची को पढ़ रहे हैं तो आप शायद यह समझ सकते हैं कि एक किताब में आत्मा को पोषित करने और उसका पोषण करने की कितनी शक्ति होती है। उस स्थिति में मार्कस जुसाक की द बुक थीफ आपके हाथों में बिल्कुल सही रहेगी। 1919 के नाजी जर्मनी में लिजिल मेमिंगर बमबारी और मौत के बीच अर्थ और जीवन की तलाश करती है। उसकी पसंद का हथियार किताबें और लिखित शब्द। यह एक सुंदर रोचक कहानी है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता को उन पाठकों के लिए फिर से ताजा करने में मदद की जिन्होंने इतिहास की किताबों से इसके बारे में सीखा था। हमारे संपादक इस बात पर सहमत हैं कि यह अब तक की 100 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है। क्या आप चाहते हैं कि इस तरह की बेहतरीन फिक्शन हर महीने आपके पास भेजी जाए? इनमें से किसी एक बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स के लिए साइन अप करें। 58 रूबी फ्रूट जंगल बाय रीटा मे ब्राउन 1973 हर पाठक को अब तक प्रकाशित कुछ बेहतरीन LGBTQ पुस्तकों को पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए। रूबी फ्रूट जंगल शुरू करने के लिए एकदम सही जगह है। यह रीटा मे ब्राउन का अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास है जो छठी कक्षा में अपने पहले रिश्ते में उलझने, न्यूयॉर्क शहर के समलैंगिक समाज में आने और बहुत कुछ के बारे में है। यह 20वीं सदी के मध्य से लेकर अंत तक LGBTQ+ समुदाय से जुड़े होने के अर्थ पर एक व्यक्तिगत मार्मिक नज़र है। पुरस्कार विजेता पुस्तक को LGBTQ+ और समलैंगिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। 69 द ब्रीफ वंडरस लाइफ ऑफ ऑस्कार वाओ बाय जुनो दियास 2007 ऑस्कर वाओ न्यू जर्सी में रहने वाला एक खुश मिजाज बेवकूफ है जो डोमिनिकन गणराज्य की सुख सुविधाओं और परंपराओं से बहुत दूर है जिसे उसकी मां जानती और प्यार करती है। वाओ को प्यार पाने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए और डोमिनिकन JRR टोल्किन बनना है। दोनों की उसकी तलाश पाठकों को पारिवारिक अभिशापों, अप्रवासी यात्राओं और अमेरिकी अनुभव की पौराणिक कथाओं में डुबो देती है। ऑस्कर वाओ का संक्षिप्त अद्भुत जीवन एक ऐसा पन्ना पलटने वाला उपन्यास है जो प्यार और मानवीय अनुभव की लालसा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पसंद आएगा। 68 द कैचर इन द राय बाय J.D. सैलिंजर 1951 मूल रूप से वयस्क दर्शकों के लिए बनाई गई द कैचर इन द राय किशोर पाठकों और हाई स्कूल साहित्य शिक्षकों के बीच पसंदीदा बन गई है। किशोरावस्था की पीड़ा और अलगाव का विषय विद्रोह की कहानी को दर्शाता है क्योंकि नायक होल्डन कॉलफील्ड स्वीकृति, मान्यता और प्रशंसा की तलाश करता है। बहुत से किशोरों की तरह कॉलफील्ड खुद को सब कुछ पीछे छोड़ने के फैसले का सामना करते हुए पाता है, केवल इस एहसास का सामना करने के लिए कि शायद उसका जीवन उतना भयानक नहीं है जितना लगता है। कुछ पूरी तरह से अलग के लिए इन पिशाच पुस्तकों में से एक का एक टुकड़ा लें। 61 द कलर ऑफ वाटर अ ब्लैक मैन्स ट्रिब्यूट टू हिज वाइट मदर बाय जेम्स मैकब्राइड 1995 रूथ मैकब्राइड ने अपने बच्चों को सिखाया कि ईश्वर पानी का रंग है। उन्होंने अपनी यह धारणा व्यक्त की कि ईश्वर का आशीर्वाद, मूल्य और कृपा त्वचा के रंग और नस्ल से ऊपर है। मैकब्राइड 12 अश्वेत बच्चों की गोरी चमड़ी वाली मां ने अपने बच्चों को रेड हुक, ब्रुकलिन की सभी अश्वेत परियोजनाओं में पाला, उन्हें यहूदी स्कूलों में भेजा, उन्हें मुफ्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ले गई और अंततः उन सभी को कॉलेज और उसके बाद की पढ़ाई में मार्गदर्शन किया। लेकिन मैकब्राइड के बेटे जेम्स को पता चलता है कि वह वास्तव में एक श्वेत महिला है जो पोलैंड में पैदा हुई थी और वह इस शक्तिशाली राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार विजेता संस्मरण में उस सच्चाई से छिपने के लिए उसके कई दर्दनाक कारणों का पता लगाता है। 67 द जॉय लक क्लब बाय एमी टान 1989 महिलाओं के उपन्यासों के किसी भी प्रशंसक ने संभवतः एमी टैन की जॉय लक क्लब पढ़ी होगी। ये पहला उपन्यास 4 चीनी महिलाओं की कहानी बताता है जो बेहतर जीवन की तलाश में संयुक्त राज्य अमेरिका चली जाती हैं। जैसे जैसे उनकी अमेरिकी जन्मी बेटियां बड़ी होती हैं, महिलाएं अपनी पहचान, संस्कृतियों और बहुत कुछ को समेटने के लिए संघर्ष करती हैं। ये माताओं और बेटियों, मातृभूमि और गोद ली गई भूमि के बारे में
एक सुंदर महत्वपूर्ण पुस्तक है। जैसे जैसे दुनिया छोटी होती जा रही है, जैसे जैसे अधिक परिवार एक नई जगह पर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहे हैं, इस तरह की किताबें सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्थिति द करेक्शंस बाय जॉनथन फ्रांसिन 2020। शादी के 50 साल बाद एनिड लैम्बर्ट थोड़ी सी उत्तेजना की तलाश में है, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड उसके लक्ष्यों के खिलाफ काम कर रहा है। उसका पति बीमारी से कमजोर है और उसके बच्चों का जीवन बिखर रहा है या बर्बाद हो रहा है। द करेक्शंस में एनिड अपने पूरे परिवार को एक आखिरी क्रिसमस के लिए एक साथ लाने के अलावा और कुछ नहीं चाहती है, ताकि उसके पास आगे देखने के लिए कुछ हो। हालांकि जो कुछ सामने आता है वह किसी भावनात्मक रोलर कोस्टर से कम नहीं है। यह किताब ऐसे किरदारों से भरी हुई है जो आपके साथ रहेंगे। यही वजह है कि जब आप किसी चीज को गहराई से महसूस करना चाहते हैं तो इसे पढ़ने के लिए यह सबसे अच्छी किताबों में से एक है। 64 द डेविल इन द वाइट सिटी, मर्डर, मैजिक एंड मैडनेस एट द फेयर दैट चेंज्ड अमेरिका बाय एरिक लार्सन 2003। 1893 के विश्व मेले ने शिकागो में दुनिया को लाया, लेकिन इसने एक चालाक सीरियल किलर H.H. होम्स को भी लाया। द डेविल इन द व्हाइट सिटी में एरिक लार्सन ने ऐतिहासिक शोध को कुछ हद तक ऐतिहासिक कहानियों के साथ जोड़कर एक बहुत ही आकर्षक गैर काल्पनिक हत्या रहस्य बनाया है, जो दुनिया के सबसे महान चमत्कारों में से एक के बारे में बहुत सारा इतिहास भी साझा करता है। 57 द गिवर बाय लोइस लाउरी 1983। जोनास एक काल्पनिक दुनिया में रहता है। हर किसी की भूमिका स्पष्ट है और हर कोई उन भूमिकाओं को आनंदपूर्वक पूरा करता है। जीवन एक निर्धारित मार्ग है जिसका ठीक ठीक पालन किया जाता है। हालांकि जब वह 12 साल का होता है तो जोनास को पता चलता है कि उसकी दुनिया इतनी नाजुक क्यों है। द गिवर एक डायस्टोपियन कहानी है जो बताती है कि आप क्या छोड़ने को तैयार हैं और क्या नहीं। एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो भावनाओं, दर्द और पीड़ा से मुक्त हो। छिट्रेस्ट द नाइट वॉचमैन बाय लुईज अर्ड्रिच 2020। द नाइट वॉचमैन ने एक कारण से हमारी सर्वश्रेष्ठ मूल अमेरिकी पुस्तकों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। लुईस एर्ड्रिच के दादा के जीवन पर आधारित कहानी एक मूल अमेरिकी नाइट वॉचमैन के बारे में है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में भूमि और पहचान के अपने अधिकार के लिए लड़ता है। पुस्तक सुंदर वाक्यों और एक दिलचस्प कहानी से भरी हुई है, लेकिन इसे इसके महत्वपूर्ण विषयों और सांस्कृतिक पहचान के चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा भी मिली। 66 द गोल्डन कंपस बाय फिलिप पुलमन 90। लीरा एक साहसी और बहादुर युवती अपने दोस्त और अन्य छोटे बच्चों को गोबलर्स द्वारा अपहरण से बचाने के लिए अज्ञात क्षेत्रों में जाती है। उसे अपने चाचा को एक समानांतर दुनिया में पुल बनाने में भी मदद करनी है। हालांकि उसे यह एहसास नहीं है कि उसे ऐसे विकल्पों का सामना करना पड़ेगा जो उसे चुनौती देंगे और जिसके लिए उसे उस साहस की आवश्यकता होगी जो उसके पास है ही नहीं। हिज डार्क मटेरियल्स सीरीज की पहली किताब द गोल्डन कंपास पहले शब्द से ही आकर्षक है। 61 द ग्रेट गैट्सबी बाय F. स्कॉट फिट्जजेरल्ड 1925। 20वीं सदी का वह दौर आज भी कई लोगों की कल्पना को मोहित करता है। इसलिए एक शानदार कहानी और ऐतिहासिक यात्रा के लिए द ग्रेट गैट्सबी में गोता लगाएं जो आपको रोमांचित कर देगी। समृद्ध चरित्र और विस्तृत चित्र आपको उस युग में ले जाते हैं और आपको जैज युग की शानदार पार्टियों और कामुक प्रेम की एक सुंदर कहानी में ले जाते हैं। यह पुस्तक यकीनन इस समय को दर्शाने वाली सबसे प्रसिद्ध कृति है। यही कारण है कि यह उन पुस्तकों में से एक है जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। गैट्सबी और दोस्तों पर किताब बंद करने के बाद सुनिश्चित नहीं है कि क्या उठाना है। अपनी राशि के आधार पर अपने लिए सबसे अच्छी किताब चुनें। 16 द इमॉर्टल लाइफ ऑफ हेनरिएटा लैक्स बाय रेबेका स्क्लूट 2010। हेनरिएटा लैक्स एक गरीब अश्वेत तंबाकू किसान 1951 में अपने 5वें बच्चे को जन्म देने के कुछ समय बाद ही गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से मर गई। उसके उपचार के दौरान लैक्स की कोशिकाओं को उसकी जानकारी के बिना ले लिया गया और वे पहली अमर कोशिका रेखा बन गई। उस कोशिका रेखा का उपयोग डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और चिकित्सा कंपनियों द्वारा पोलियो वैक्सीन से लेकर क्लोन तक सब कुछ विकसित करने के लिए किया गया है।
उसकी कोशिकाएं 20वीं और 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपकरणों में से एक हैं और कंपनियों को लाखों कमाए हैं। हालांकि लैक्स के परिवार को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हेनरीटा लैक्स का अमर जीवन नस्ल, चिकित्सा, नैतिकता और जीवन की खोज के बारे में एक दिलचस्प कहानी है। 70 नेवर लेट मी गो बाय काजुओ इशिगुरो 2005। काजुओ इशिगुरो हमारे समकालीन लेखकों की सूची में हैं जिन्हें आपको अब तक पढ़ना चाहिए था। उन्होंने 2017 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता और 2005 में उनकी नेवर लेट मी गो प्रकाशित हुई। कम से कम इसका एक कारण है। विज्ञान कथा की कहानी एक बोर्डिंग स्कूल में रहने वाले क्लोन मनुष्यों पर केंद्रित है जो मजबूर अंगदाताओं के रूप में अपने भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है क्लोन भी मनुष्य हैं और छात्रों का जीवन दोस्ती, प्यार और वासना से जुड़ा हुआ है, भले ही वे समाज में अपनी अपरिहार्य भूमिका से और अधिक उलझे हुए हों। स्थायी दोस्ती के चित्रण चिकित्सा विज्ञान के बारे में इसके सवालों और इसके उत्कृष्ट लेखन के लिए यह अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। 51 द लायर्स क्लब, अ मेमोir बाय मैरी कार 995। मैरी कार की द लायर्स क्लब 1960 के दशक में पूर्वी टेक्सास में जीवन की एक गहरी हास्य कहानी है जिसमें एक परिवार है जो किसी भी परिवार को कड़ी टक्कर दे सकता है। एक पिता जो बहुत ज्यादा शराब पीता है, एक माँ जो बहुत ज्यादा शादी करती है और एक बहन जिसके मुंह से बड़े आदमी भी शर्मा सकते हैं। ये किरदार मजेदार, भयावह मानवीय कमजोरियों का शानदार चित्रण है। 72 द लॉन्ग गुड बाय बाय रेमंड चैंडलर 1943। द लॉन्ग गुड बाय एक मर्डर मिस्ट्री है जो रोमांच और रहस्य से भरपूर है। फिलिप मार्लो एक बदकिस्मत अनुभवी व्यक्ति से दोस्ती करता है, लेकिन कई चतुर कथानक मोड़ के बाद मार्लो की उस अनुभवी व्यक्ति से दोस्ती उसे जांचकर्ताओं और एक गैंगस्टर की नज़र में छोड़ देती है। बहुत ही गहरा और आकर्षक द लॉन्ग गुड बाय जांचकर्ता मार्लो के बारे में उपन्यासों की एक श्रृंखला से संबंधित है और आलोचकों के बीच इस बात पर बहस होती है कि कौन सा सबसे अच्छा है। आप किसी भी पुस्तक को लेकर गलत नहीं हो सकते, वे सभी अवश्य पढ़ी जाने वाली पुस्तकें हैं। इसके बाद उन टीवी शो पर आधारित इन पुस्तकों की अनुशंसा देखें जिन्हें आपने देखा होगा। 73 द लूमिंग टावर, अल-कायदा एंड द रोड टू 9/11 बाय लॉरेंस राइट 2006। आपको लगता है कि आप 11 सितंबर 2001 की घटनाओं को जानते हैं, लेकिन द लूमिंग टावर एक ऐसा इतिहास का पाठ है जो जितना गहरा है उतना ही क्रोधित करने वाला और दर्दनाक भी है। अमेरिका के सबसे काले समय से पहले के 5 दशकों में आप कट्टरपंथी इस्लाम के शुरुआती तत्वों, ओसामा बिन लादेन के उदय और एक देश को गिराने की कोशिश करने वाले आतंकवादी समूहों का पता लगाएंगे। 74 द मैन हु मिस्टुक हिज वाइफ फॉर अ हैट एंड अदर क्लिनिकल टेल्स बाय ऑलिव सैक्स 1985। चिकित्सक और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संभवतः अपने अभ्यास में अनुभव की जाने वाली अजीब, हृदय विदारक और अश्लील चीजों के बारे में कई पुस्तकें लिख सकते हैं। द मैन हु मिस्टुक हिज वाइफ फॉर ए हैट में एक डॉक्टर ने आखिरकार उन प्रकरणों को कागज पर उतार दिया। ऑलिवर सैक्स विभिन्न प्रकार के न्यूरोलॉजिकल विकारों से पीड़ित रोगियों की कहानियां सुनाते हैं, जिसमें, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को टोपी समझ लिया था, जो उन्हें शारीरिक रूप से यहां छोड़ देता है, लेकिन मानसिक रूप से मीलों दूर। ये मनोरंजक और हृदय विदारक है और यह आपको यह समझने में मदद करता है कि डॉक्टर निदान के पीछे के मनुष्यों से कैसे जुड़ते हैं। अधिक मेडिकल ड्रामा के लिए टीवी पर सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर शो की हमारी सूची देखें। 75 द ओमनिवोर्स डायलेमा, अ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ 4 मील्स बाय माइकल पोलन 2006। माइकल पोलन अंततः खाद्य प्रणालियों, स्थिरता और स्वस्थ जीवन में बदलाव के लिए सबसे बड़ी ताकतों में से एक हो सकते हैं। द ओमनिवोर्स डिलेमा में पोलन दिखाते हैं कि हम जो भोजन खाने के लिए चुनते हैं वह हमारे स्वास्थ्य से लेकर दुनिया के अंतिम दृष्टिकोण तक सब कुछ को प्रभावित करता है। इस पुस्तक को पहली बार प्रकाशित करने के लगभग 1 दशक बाद हमारे खाद्य प्रणालियों के बारे में गहन विचार और बातचीत के लिए पोलन का आह्वान हमारे खाने, उगाने और अपने भोजन को साझा करने के तरीके को बदलना जारी रखता है।